नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके न्यूज पॉइंट पे। मैं ही आनेजा आपके साथ। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संध्या ठाकुर, जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर हैं सखी वन स्टॉप सेंटर डोडा की। तो इनसे बातचीत करेंगे और वन स्टॉप सेंटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय अगर महिलाओं की बात करें तो डोडा में क्या सूरत हाल है, कितने केसेस आए दिन जो है वो रिपोर्ट किए जाते हैं और उसे डिस्पोज ऑफ किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले तो संध्या मैम, स्वागत है आपका जेके न्यूज पॉइंट पे। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके से फंक्शनिंग होती है, डेली कितने केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए जाते हैं। अगर डोडा की बात करें तो कितने ऐसे केसेस आए दिन जो हैं वो महिलाएं जो हैं वो आपके पास आती हैं और अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो शेयर करती हैं जी। जी मैम, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 2018 से चल रहा है, अक्टूबर से। तो इसमें हमारे पास अक्टूबर से लेके अभी तक जो भी केसेस का डाटा है, उसमें हमने 267 केसेस जो है अभी तक हमने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस किए हुए हैं। जिसमें हमारे ऑलमोस्ट हमारा मैम जो मुद्दा रहता है मैम, हमारा जो सेंटर का पहला मकसद मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा यही कोशिश रहती है कि हम केस की तरफ जाने से पहले हमारी सर्विसेज मैं आपको बताऊं। जिसमें हमारी सर्विस होती है, हमारा ये रहता है कि काउंसलिंग सेशन होता है, कपल काउंसलिंग है। लाइक कोई भी लेडी है जिसे ये पता नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, किसी के साथ कोई वायलेंस हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी हिंसा उसके साथ हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस लेके हम, और भी कोई उनके साथ किसी भी रिलेटेड, जैसे किसी लेडी को पता ही नहीं है कि मेरे साथ कोई भी हरासमेंट, किसी भी टॉर्चर हुआ है या कोई भी, जी जैसे मैक्सिमम लेडीज को ये होता है कि हाँ जी, सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के लिए नहीं, हम उनके लिए हर तरह की हेल्प करते हैं। अगर उनको कोर्ट जाना है, किसी को लीगल एडवाइस चाहिए, किसी जी को एडुकेट करने हैं, डालसा में एडुकेट, क्योंकि मैक्सिमम हमारी लेडीज मैम जिनको ये तक पता नहीं होता कि उनके लिए फ्री कानून की तरफ से उनके लिए वकील जो है फ्री होते हैं। तो हमारी सजेशन रहती है, हमारी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग सेशन रहता है, उसमें हम लोग उनकी हेल्प करते हैं, उनको कोर्ट में डालसा में एडवोकेट्स दिलाते हैं, पुलिस असिस्टेंस की जिसको जरूरत होती है पुलिस असिस्टेंस दिलाते हैं। तो इस तरीके से हम उनको प्रॉपर जो भी हमसे बन पाता है, हम सारी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जी हमारा ऑलमोस्ट मैम, हमारा यही रहता है कि कोर्ट जाने से पहले या पुलिस स्टेशन जाने से पहले हमें लगता है कि अगर काउंसलिंग करके यहाँ पे हमसे सेटल हो सकता है, तो हमारी काउंसलिंग सेशन में ही उनको सेटल करने की कोशिश रहती है। जी, वहीं मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि अगर किसी के साथ भी ऐसा वायलेंस हो रहा है, हरासमेंट हो रही है किसी भी तरीके की, तो उनको आपको अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है महिलाएं अप्रोच ही नहीं कर पाती है, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाती हैं, तो वहां पे भी जिस तरीके से उनसे पूछताछ होती है, काफी महिलाएं जो है वो अनकंफर्टेबल रहती हैं उस चीज में। तो किस तरीके से आप ये अवेयरनेस फैला रहे हैं कि वो आपको डायरेक्टली अप्रोच करें जी। मैम, हमने गांव-गांव जाके थ्रू सरपंचेस, जब हमारे न्यूली इलेक्टेड जो भी सरपंच थे, उन लोगों की जब ट्रेनिंग्स थी, हमने वहां जाके जो भी सरपंच है उन लोगों को ट्रेनिंग्स दी थी, अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, उनके साथ जाके पंचायत में जाके। तो इस तरीके से हम अवेयरनेस थ्रू मीडिया भी हमने आज तक बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स किए हैं। तो इस तरीके से हमारी कोशिश रहती है कि हम हर उस लेडी तक हमारी जो आवाजें पहुंचे, ताकि उनका हम हेल्प का जरिया बन सकें। जी, तो एक दिन में जैसे आपने मेंशन किया कि जितने भी केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं उसमें से सक्सेस रेट क्या कुछ रहता है, कितने केसेस डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, या कितने केसेस जो हैं आप लीगल हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं और वहां पे क्या सक्सेस रेट है जी। मैम, हाँ, हमारा सक्सेस रेट ये है कि हमारा मिनिमम ऐसी कोई ये नहीं है कि हाँ जी इतने, ये मंथ वाइज हमारा डाटा बनता है। जी तो जैसे हम डाटा का कलेक्शन लें, तो हमारा जो ड्यूरिंग कोविड में इसका जो रेशो था बढ़ चुका था। तो जी ऐसे नॉर्मली हमारे पास मंथ वाइज 10 से 12 केसेस आ जाते हैं। तो उसमें हमारा ये मैक्सिमम कोशिश रहती है, हमारा मैक्सिमम सॉर्ट आउट होता है कि हमारा सिर्फ काउंसलिंग ही सेटल हो जाए। तो कोर्ट में जो भी हमारे डालसा में एडवोकेट्स आते हैं, तो मैम उनका हमारा 6 मंथ तक फॉलो अप रहता है। तो उसमें प्रॉपर जब तक ना उनको मेंटेनेंस की, अगर किसी लेडी को मेंटेनेंस की जरूरत है या किसी को प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो हमारा प्रॉपर 6 मंथ तक उनको फॉलो अप रहता है। तो हम थ्रू फॉलो अप उनका सारा जो भी होता है डाटा वगैरह अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं। हमारा 10 में से कोशिश रहती है ये 1 या 2 केस हम कोर्ट तक पहुंचाएं, अगर सेटल हो जाए तो बेटर है। जी, तो जैसे जो केसेस कोर्ट तक पहुंचते हैं, आपने कहा कि 6 महीने तक फॉलो अप रहता है। अगर किसी कारणवश वो केस नहीं जीतती हैं, फिर क्या आप करते हैं? कि क्या उस महिला को कोई प्रोटेक्शन आपकी ओर से प्रोवाइड करवाई जाती है?
एग्जैक्टली नहीं मैम, उसमें हमारा प्रॉपर, हाँ उनको ये है कि ऐसा नहीं है कि 6 मंथ तक, उनको ये सजेशन दी जाती है, हमारे दरवाजे 24/7 उनके लिए ओपन है, वो जी कभी भी हमसे वापस आके हमसे लीगल राय ले सकती हैं। तो हम प्रॉपर उनसे देखते हैं एंड पे उसको जो भी मैम उनको जिस तरह की जरूरत, अगर वो साथ में रहना चाहती हैं, मैक्सिमम केसेस ऐसे भी होते हैं मैम जो कोर्ट में चल रहे हैं बट वो वापस सॉर्ट आउट करके खत्म करना चाहते हैं कोर्ट केस, तो उनको हम सेटल करवा देते हैं थ्रू काउंसलिंग, प्रॉपर लीगल उनका जो भी प्रोटेक्शन वगैरह कोर्ट के थ्रू दिला के। तो जैसे लेडी हमारी जो सर्वाइवर है, जो उनकी राय होती है उसकी राय के बाहर हम जाते नहीं है। ओके। जो तो भी हमारी कई सर्वाइव जी 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 जो भी जी हमारी आप कुछ कह रही थी। सर्वाइवर्स, हाँ मैं यही बताना चाहती थी कि जो भी हमारी सर्वाइवर्स की राय होती है, जो हमें उनके लिए बेटर लगता है, हम उनको सजेशंस देते हैं। तो संध्या जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कई बार ऐसे होते हैं कि फेक केसेस आते हैं कि महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं गलत इल्जाम जो है वो लगाती हैं, तो उसमें आप किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करती हैं? पहले क्या आप लोगों की ओर से आइडेंटिफिकेशन की जाती है केस वैलिड भी है, सही भी है या नहीं? जी एग्जैक्टली उसमें मैम हम मतलब यही है कि बहुत सारे ऐसे हुए भी हैं हमारे साथ, फेक केसेस भी आए हैं, तो उसमें मैम हम बराबर दूसरी जो पार्टी अपोजिट पार्टी है उनको भी बुला के पूरा सोशल, हमारी जो भी इंक्वायरीज होती हैं हम अपने बेसिस पे उनको पूरा अप करवा के जो भी होता है फिर उसके आगे ही इंक्वायरी फर्दर करते हैं। जी थ्रू फिर इसमें वही हमारा जी पुलिस का रोल रहता है, पुलिस के जो वुमेन एसएचओ के हमारे नोडल ऑफिसर हैं, वुमेन सेल के एसएचओ, पुलिस के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है, इसमें हमारी डालसा के साथ कोऑर्डिनेशन है, तो इसमें प्रॉपर एक चैनल बना होता है कि जो भी अगर हमें ऐसा इस तरीके की कोई लगती है फेक न्यूज तो उस पर प्रॉपर इंक्वायरी होती है। जी वैसे तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है आपकी ओर से, पर कुछ एक इंफॉर्मेशन जैसे हमारे पास पहुंची, कुछ विजुअल्स हमारे पास पहुंचे कि जैसे हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑफिस के में जो है इंडियन फ्लैग लगाना इंपॉर्टेंट है, इस समय कंपलसरी है, वहीं किस तरीके से लगाया हुआ उस पर भी थोड़े ध्यान देने की जरूरत है, और जो विजुअल्स हमारे पास पहुंचे एग्जैक्टली वो बिल्कुल भी एग्जैक्टली अच्छे नहीं है। जी नहीं एग्जैक्टली मैम, मैं उसके बारे में अभी आपको बताना चाहूंगी, हमने 2 फ्लैग ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं एक्चुअली मैम। वहां पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे उसके लिए नया जो है उसके लिए ऑर्डर किया हुआ है मैम, धूप इतनी है इसका कलर ही एकदम से फेंट हो जाता है, तो उसका नेक्स्ट टाइम वी विल श्योर हम इसका टेक केयर करेंगे मैम। जी वहीं कुछ लोगों से भी हमारी बातचीत हुई कि वो आपके पास आए अपना केस सॉर्ट आउट करवाने, या जो भी उनके कंसर्न्स रहे, तो उनकी ये कंप्लेंट्स थी कि उन्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, या जो फैसिलिटी उन्हें मिलनी चाहिए थी वो आपकी ओर से नहीं मिली। तो उस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी ऐसी कंप्लेंट्स जो है वो रिपोर्ट की गई लगातार, तो तभी ये कोशिश है हमारी कि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगी, क्यों उन लोगों के केसेस जो है वो प्रॉपरली उनको ध्यान में नहीं लिया गया, या क्या इशू रहे उसके चलते? जी नहीं मैम, ऐसा हमारे पास अभी तक हमारी तरफ ऐसा कोई ऐसा केस हमारे पास आया नहीं है। हमारे पास जो भी डाटा है मैम उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी केसेस होते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि विद इन आवर्स हम इन लोगों को जस्टिस दिलाएं। इनफैक्ट हमारा अभी तक ऐसा बहुत ही अच्छा काम चल रहा है मैम, अगर आपके पास ऐसे कुछ है तो आप उनको हमारे पास लाइए, श्योरली हम उस पर देखेंगे कौन से ऐसे केसेस है, क्योंकि हमारे पास तो अभी तक ऐसा कोई भी नहीं आया है डाटा की जिसमें हमने काम ना किया हो। जी वहीं इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं, और जाते जाते मैं चाहूंगी महिलाओं के लिए स्पेशली अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करना इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। जी यस मैम, मैं अभी भी यही बताना चाहूंगी कि जैसे लेडीज को नहीं पता है तो हमारा टोल फ्री नंबर 181 है, तो वो उस पे कॉल करके कभी भी 181 से जहां भी उनको किसी भी तरीके की सर्विस की जरूरत है तो वो उनको यहाँ से हेल्प जो है प्रोवाइड हो जाएगी। 181 पे वो टोल फ्री नंबर है, उस पे कॉल करें, जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है, हेल्पलाइन नंबर फ्री है, उस पे कॉल करके तो वो हम तक पहुंच सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ओके मैम, थैंक यू। तो ये थी संध्या ठाकुर हमारे साथ, जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर है वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर डोडा की, जिनसे हमने बातचीत करी और जानने की कोशिश करी कि वहां पे किस तरीके से फंक्शनिंग होती है, अगर कोई भी महिला को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो किस तरीके से रिपोर्ट कर सकती हैं। साथ ही साथ जो कंसर्न थे लोगों के कि उनकी कंप्लेंट्स जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो उसके चलते भी उनसे सवाल जो है वो किए। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी और कॉन्वर्जेशन लेके फिर मुलाकात करूंगी, अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।